जहां लाल किला धमाके पर यूएन का बड़ा खुलासा, लाल किला ब्लास्ट की साजिश का बड़ा खुलासा हुआ है। बता दें कि यूएन रिपोर्ट में AQIS का नाम, बड़ी आतंकी चिंता। यूएन का बड़ा खुलासा, जहां बांग्लादेश में AQIS का नेटवर्क देखा जा रहा है। लाल किला ब्लास्ट के पीछे अल कायदा यूएन रिपोर्ट भी सामने आई है। पिछले साल नवंबर में लाल किले के पास ये धमाका हुआ था। पिछले साल नवंबर में दिल्ली के लाल किले के पास हुए कार बम धमाके को लेकर संयुक्त राष्ट्र की ताजा रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार इस मामले को अल कायदा इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट यानी AQIS से आधिकारिक तौर पर जोड़ा गया है। संयुक्त राष्ट्र ने AQIS के बांग्लादेश में नेटवर्क और पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा क्षेत्र में गतिविधियों को लेकर भी चिंता जताई है। रिपोर्ट में आतंकवादी संगठनों की ओर से AI के संभावित इस्तेमाल को लेकर भी चेतावनी दी गई है। और इसी खबर को लेकर हमारे साथ ज्यादा जानकारी लेकर शालू जुड़ गई हैं दिल्ली से। शालू, यूएन रिपोर्ट में खुलासा हुआ है, लाल किला धमाके पर यूएन का ये बड़ा खुलासा हुआ। यहाँ देखने को मिल रहा है कि जो लाल किला धमाका हुआ था उसके पीछे साजिश रची गई थी और एक पूरे साजिश के तहत ये ब्लास्ट हुआ था। और इस बार क्योंकि ये खुलासा 15 अगस्त से पहले हुआ है, क्या कुछ अपडेट है इसे लेकर? और देखिए, बिल्कुल ये कोई दोहराई नहीं है कि साजिश रची गई थी। और ये साजिश जो है वो हर बार देखा जाता है जब आतंकी धमाका होता है दिल्ली अंदर या फिर भारत के किसी भी कोने में, तो ये साजिश के तहत ही रचा जाता है। तो वहीं अगर दिल्ली के लाल किले की बात करें तो नवंबर 2025 में जो हमला हुआ था, बड़ा अंतर्राष्ट्रीय इस पर खुलासा किया गया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि UNSC की मॉनिटरिंग टीम की 10 अगस्त की रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली में नवंबर 2025 में लाल किले के पास हुआ आतंकी हमला जो है वो अल कायदा इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट यानी AQIS से जुड़ा था। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि AQIS पिछले कुछ वक्त से एक बिखरे हुए आतंकी संगठन से बदलकर एक क्षेत्रीय आतंकी संगठन के तौर पर विकसित हुआ था। संगठन ने बड़े आतंकी दस्तों के बजाय छोटे छोटे और अलग अलग सेल बनाकर अपना नेटवर्क फैलाने की रणनीति जो है वो अपनाई थी। अगर हम बात करें UNSC की रिपोर्ट की तो उसके मुताबिक AQIS ने अपने ऑपरेशन के लिए लॉजिस्टिक और फाइनेंशियल नेटवर्क भी तैयार किए हैं। रिपोर्ट में खास तौर से बांग्लादेश को लेकर चिंता जताई गई है। इसमें कहा गया है कि AQIS बांग्लादेश का इस्तेमाल वहां अपने नए आतंकी सेल खड़े करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए दिया है क्योंकि बांग्लादेश में कट्टरपंथ और आतंकी नेटवर्क करके चिंता जता रहा है। लगातार देखा जाता है कि बांग्लादेश में जिस तरीके से कट्टरपंथी जो है वो वहाँ। चलिए ठीक है शालू, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए।